तो अभी हम देखेंगे सॉलिड प्रिंसिपल। तो सॉलिड प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। इसको देख लेते हैं। इसमें देखेंगे क्या है, गुड प्रैक्टिस है और कौन सी बैड प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले बैड प्रैक्टिस देख लेते हैं। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी क्लास को केवल एक रीजन होना चाहिए उसको चेंज करने का। अगर कभी भी हमें उसको चेंज करना पड़ रहा है, अगर कुछ अपडेशन करना पड़ रहा है उस क्लास में, तो उसको चेंज करने का केवल एक रीजन होना चाहिए। मतलब कि उस वो क्लास केवल एक ही काम करे, वो मल्टीपल डिफरेंट काम ना करे। जैसे अगर इस क्लास को देखो, रिपोर्ट क्लास को देखो, तो ये दो काम कर रही है। एक तो ये जनरेट कर रही है रिपोर्ट्स को, और दूसरा काम कर रही है कि फाइल में सेव भी कर रही है। तो ये वायलेट कर रहा है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को, क्योंकि अगर कोई लॉजिक में हमें चेंज करना पड़ गया, जैसे फाइल में सेव करने के लिए भी ये लॉजिक लिखा हुआ है कुछ भी, अगर कभी इसको चेंज करना पड़ गया, तो हमें इस पूरे रिपोर्ट क्लास को चेंज करनी पड़ेगी, जिससे कि अनइंटेंशनली ये वाला भी अफेक्ट हो सकता है। जो जनरेट रिपोर्ट है, ये भी अफेक्ट हो सकता है इसके चेंज की वजह से। इसीलिए ये वायलेट कर रहा है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो इसका गुड प्रैक्टिस क्या है वो देख लेते हैं। तो गुड प्रैक्टिस ये है कि हम एक क्लास में केवल एक क्लास को केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। मतलब कि इसका काम है जनरेट रिपोर्ट का, तो केवल जनरेट रिपोर्ट ही करेगा। इसके पास मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड हो, मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, पर सारे मेथड रिलेटेड हो, एक ही काम करें, एक ही टाइप का काम करें। इस जनरेट रिपोर्ट है तो हो सकता है कि इसको कोई हेल्पर फंक्शन की जरूरत हो, तो वो इसमें लिख सकते हो, लेकिन टोटली डिफरेंट काम इससे नहीं करा सकते। तो ये हो गया अपना सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अगला आता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो इसमें देख लेते हैं बैड प्रैक्टिस क्या है और गुड प्रैक्टिस क्या है। तो ये रही बैड प्रैक्टिस। तो इसमें क्या हम कर रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल होता क्या है। तो ये बोलता है कि कोई भी क्लास जो है वो ओपन फॉर एक्सटेंशन होनी चाहिए। यानी कि हमें अगर कोई नया फीचर ऐड करना है, तो हम उसको एक्सटेंड करके नया फीचर ऐड कर दें। और क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, मतलब कि सेम क्लास को हमें चेंज नहीं करना है। मतलब जो क्लास ऑलरेडी, जो चीजें ऑलरेडी, जो कोड लिखा जा चुका है, इसको बिना छेड़े हमें अगर अगर न्यू फीचर ऐड करने हैं, तो हम इस क्लास को एक्सटेंड करके न्यू फीचर ऐड करेंगे। एग्जिस्टिंग कोड को हम मॉडिफाई नहीं करेंगे। ये होता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे बैड प्रैक्टिस है ये वाला जो कोड है। इसलिए है क्योंकि अगर इसमें देखो, तो ये चेक कर रहा है कि अगर ईमेल टाइप का है तो ये ईमेल भेज दे रहा है, अगर एसएमएस टाइप का है तो एसएमएस भेज दे रहा है। अब अगर हमें फ्यूचर में अगर कोई और टाइप का मैसेज भेजना है, जैसे व्हाट्सएप टाइप का मैसेज भेजना है, तो इसके लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, एल्स इफ, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे कोड कोड एग्जिस्टिंग कोड मॉडिफाई हो रहा है, यहाँ पे देखो एल्स इफ, अगर हम कुछ हुआ है जैसा, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि इससे ये भी हो सकता है कि क्योंकि जो पुराना कोड है ये टेस्टेड कोड है, और हो सकता है ये रन कर रहा हो प्रोडक्शन में, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग कोड को नहीं मॉडिफाई करना है। तो इसकी गुड प्रैक्टिस क्या है कि हम इंटरफेस का यूज करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ। सबसे पहले हमने एक इंटरफेस बना दिया नोटिफिकेशन प्रोवाइडर का। अब जो भी टाइप का हमें नोटिफिकेशन भेजना है, वो हर कोई इसको, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देगा। जैसे ईमेल प्रोवाइडर भी इम्प्लीमेंट कर रहा है नोटिफिकेशन प्रोवाइडर को, और यहाँ पे इसने ईमेल सेंड का नोट लॉजिक लिखा हुआ है। सिमिलरली एसएमएस प्रोवाइडर वाला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने सर्विस बनाई है। सर्विस में क्या कर रहा है, सर्विस में यहाँ पे हम पास कर रहे हैं इसको नोटिफिकेशन प्रोवाइडर का। मतलब यहाँ पे हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे पास किए ईमेल प्रोवाइडर का, तो ये मैसेज जाएगा ईमेल पे। अगर हमने पास किया एसएमएस प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट पास किया इसको
यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हमने एसएमएस प्रोवाइडर का पास किया तो ये मैसेज जाएगा एसएमएस से। इसको यूज करके मैं दिखाता हूँ, ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ओपन क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगर हमें भेजना है, देखो नोट सेंड नोटिफिकेशन, अगर हमें भेजना है ईमेल से तो हम यहाँ पास कर देंगे ईमेल प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट। अगर हमें भेजना है एसएमएस से तो हम पास करेंगे एसएमएस प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट। और अगर वेब से भेजना है तो वेब प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो इससे फायदा क्या हुआ कि अगर मान लो फ्यूचर में हमें कोई और टाइप का नोटिफिकेशन भेजना है तो बस हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। उस वो बस इस फंक्शन को इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देगा। जैसे वेब प्रोवाइडर का करना है तो इसने बस नोटिफिकेशन प्रोवाइडर को एक्सटेंड कर दिया और इम्प्लीमेंट कर दिया और अपना खुद का लॉजिक लिख दिया यहाँ पे ओवरराइड करके सेंड फंक्शन को। अब जब हमें भेजना होगा नोटिफिकेशन थ्रू वेब तो बस हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट। तो इस बार हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, वेब प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे यहाँ पे, तो ये मैसेज चला जाएगा उसको, वेब से मैसेज जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमें जब भी कोई नया फीचर ऐड करना है तो बस हम एक यहाँ पे एक्सटेंड कर दे रहे हैं यहाँ से, एक हम यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे। जस्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमें इस इंटरफेस को। अब हमें वो ऐसे लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा, कोड को एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। देखो ये है एग्जिस्टिंग कोड, ये सारा एग्जिस्टिंग कोड है। अगर मैंने एक्स्ट्रा वेब प्रोवाइडर ऐड किया अभी अभी तो इसके लिए मुझे एग्जिस्टिंग कोड को चेंज नहीं करना पड़ा, केवल मैंने बस इम्प्लीमेंट कर दिया नोटिफिकेशन प्रोवाइडर को, जिससे कि हो गया। तो इसीलिए ये जो तरीका है ये एक्सटेंडेबल है। मतलब इससे हमें जब भी अगर नया कोई फीचर ऐड करना है तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं आराम से। इससे हम एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया आपका ओपन क्लोज प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अ, कोई भी अगर पेरेंट क्लास है, अगर वो कहीं पे पास किया जा रहा है एज ऑब्जेक्ट, जैसे रुको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे हम पास कर रहे हैं वर्ड का ऑब्जेक्ट। तो अगर कहीं पे हम वर्ड का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो इसको ये भी अलाउ करना चाहिए, करना पड़ेगा कि अगर हम इसके वर्ड के चाइल्ड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी पास करें तो वो भी एक्सेप्ट करे, वो ब्रेक ना कर जाए। जैसे यहाँ पे देखो, अगर अगर कोई भी कोड लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो बर्ड जो है ये पेरेंट क्लास है, तो इसको अगर हम पास कर पा रहे हैं यहाँ पे तो बर्ड के चाइल्ड क्लास को भी अगर पास करें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बोलता है लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। अब ये फेल कब होता है? मतलब ये फेल तभी होता है जब हम पेरेंट क्लास में कोई ऐसी प्रॉपर्टी लिख दें जो कि चाइल्ड क्लास में नहीं है, नहीं होगी, और चाइल्ड क्लास उस प्रॉपर्टी को डिग्रेड कर दे। जैसे अगर हम पेरेंट क्लास में अगर फ्लाई लिख दें, फ्लाई का ऑब्जेक्ट बना दें, अरे फ्लाई नाम का एक मेथड बना दें, तो सारी बर्ड तो फ्लाई करती नहीं, जैसे पेंगुइन तो फ्लाई नहीं करती। तो अब जब हम पेंगुइन को एक्सटेंड करके बनाएंगे, बर्ड को एक्सटेंड करके पेंगुइन बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ जाएगा क्योंकि पेंगुइन फ्लाई नहीं करती। तो यहाँ पे कहो क्या रहा है कि जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट की प्रॉपर्टी को डिग्रेड कर रहा है। अगर कभी भी अगर चाइल्ड क्लास पेरेंट की प्रॉपर्टी को डिग्रेड कर रहा है तो वो लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। मतलब यही है कि अगर किसी चीज को लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो करना है तो चाइल्ड जो है हमेशा अपग्रेड ही करे, पेरेंट की प्रॉपर्टी को डिग्रेड ना करे। तो इसका देखो बैड प्रैक्टिस यही है कि देखो बैड प्रैक्टिस ये है कि पेरेंट में ऐसा कुछ लिख दो, ऐसा फंक्शन लिख दो जो कि चाइल्ड के पास ना हो, तो ये बैड प्रैक्टिस है। पेरेंट में हमेशा ऐसा चीज लिखो जो कि सबके पास होगी। जैसे सारी बर्ड ईट करती हैं, ईट तो सभी बर्ड करती हैं, तो ईट को रखा जा सकता है पेरेंट क्लास में।
अब यहाँ पे देखो एक्सटेंड कर रही है फ्लाइंग बर्ड, तो फ्लाइंग बर्ड ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया फ्लाई। और पेंगुइन ने क्या ऐड किया, पेंगुइन स्विम कर सकती है, इसने अपना ऐड कर लिया। तो ये दोनों ये अपग्रेड ही कर रही हैं, पेंगुइन और फ्लाइंग बर्ड दोनों इस बर्ड की प्रॉपर्टी को अपग्रेड कर रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये लिस्कॉस सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे देखो ये जो है एक गुड प्रैक्टिस है, तो ये फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो ये वाली बर्ड क्लास है, ये वाली ये एक गुड वाला जो है ये फॉलो कर रहा है। इसको रन करके मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। हम्म, कुछ मैंने देखो अगर मैं इसको रन करूं, मुझे इसको भी रन करना पड़ेगा। देखो ये सब कुछ सही चला गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर देखो यहाँ पे तो ये जो है ये बर्ड है, यहाँ पे चेंज कर बर्ड, बर्ड में हमने यहाँ पे पास किया न्यू बर्ड, जो कि बर्ड का ही ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद बर्ड के चाइल्ड का ऑब्जेक्ट भी पास किया, वो भी कोई दिक्कत नहीं किया, सब कुछ सही चला। लेकिन जो बैड मतलब जो एलएसपी को फॉलो नहीं कर रहा है उसका देखो। तो जो मैंने ये वाला बैड वाला जो बनाया है, ये देखो बैड वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये बैड वाला बर्ड है जो, हाँ इसमें देखो, इसमें अगर मैंने पेंगुइन को पास किया, देखो यहाँ पे शुरू में तो नॉर्मल बर्ड मैंने पास किया है, फिर यहाँ पे पेंगुइन को पास किया है। तो फिर जब मैंने इसको कॉल किया बर्ड डॉट फ्लाई को, तो पेंगुइन सिंस फ्लाई नहीं कर सकती, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। देखो अगर यहाँ पे मैं बैड एलएसपी लिखूं, तो देखो यहाँ आ गया एरर। एरर आ गया, बर्ड ना ऊपर वाला बर्ड्स तो फ्लाई कर गया, लेकिन जो पेंगुइन है फ्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे आ गया एरर। सो ये तो हो गया अपना लिस्का सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। इसको देख लेते हैं। तो ये क्या बोलता है कि हमें जो इंटरफेस है उसमें केवल वही चीज रखो जिसकी सबको जरूरत हो। जैसे ये जो बैड प्रैक्टिस है, इसमें क्या हुआ कि ये जो इंटरफेस बनाया गया है, इसमें इसने तीन तीन फंक्शन बन लिख दिए हैं, तीन तीन मेथड लिख दिए हैं। अब अगर हमें कोई सिंपल प्रिंटर बनाना है, तो सिंपल प्रिंटर को केवल प्रिंट फंक्शन की जरूरत होती है। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों बाकी दो फंक्शन को भी तो उसको इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे नल वगैरह रिटर्न कर देगा। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें इंटरफेस में उतना ही चीज रखो, एक इंटरफेस में उतना ही चीज रखो जो इसकी जरूरत सबको है। जो भी इसको इम्प्लीमेंट करे उसको उस चीज की जरूरत हो तभी उसको रखो, नहीं तो मत रखो, नहीं तो अलग अलग जगह रख रखो, अलग अलग जगह पे रख सकते हो। जैसे इंस्टेड ऑफ एक ही जगह तीनों मेथड को रखने से तीन तीन नए इंटरफेस बना दो और तीनों जगह रखो। और जब हमें तीनों की जरूरत पड़ेगी तो तीनों को कंबाइन करके हम यूज कर लेंगे। तो ये है बैड प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें तीनों अनरिलेटेड फंक्शन को एक ही जगह रख दिया है, एक ही इंटरफेस में रख दिया है। अब देखो गुड प्रैक्टिस देख लेते हैं। तो गुड प्रैक्टिस में इसने दो इंटरफेस बनाया, एक प्रिंटर बनाया। तो प्रिंटर के पास केवल एक फंक्शन है, प्रिंट। सिमिलरली इसने स्कैनर बनाया, तो स्कैनर के पास भी केवल एक फंक्शन है, जो कि है स्कैन। नेक्स्ट अब इसको जब सिंपल प्रिंटर बनाना होगा, तो बस केवल प्रिंट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो ये केवल प्रिंटर को इम्प्लीमेंट कर लेगा। लेकिन जब उसको फोटो कॉपियर बनाना है, जो कि स्कैन भी करता है और प्रिंट भी करता है, तो ये दोनों को यूज कर लेगा और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देगा दोनों को।
तो इस तरह से आराम से जैसे मतलब कि मल्टीपल इंटरफेस का यूज करके हो जा रहा है काम। अगर हमने सब कुछ एक ही में रख देंगे, जैसे इस वाले केस में रख दिया है, तो जब सिंपल प्रिंटर बनाने जाएंगे तो हमें दो बाकी जो दो फंक्शन रहेंगे, जैसे स्कैन और फैक्स, इनको हमें इसका हमें डमी इम्प्लीमेंटेशन, कुछ डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी, जो कि सही नहीं है। ये हो गया अपना इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी क्लास जो है किसी दूसरे क्लास के किसी दूसरे कंक्रीट क्लास पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब टाइटली कपल्ड नहीं होना चाहिए। अगर डिपेंड करता है तो केवल उसके इंटरफेस पे ही डिपेंड करे, डायरेक्टली ना डिपेंड करे। ये बोलता है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, और सॉरी, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो बैड एग्जांपल है, इसमें क्या किया कि इसने एक ईमेल सेंडर बना दिया, एक क्लास, और एक नोटिफिकेशन सर्विस बनाई जिसमें कि डायरेक्टली ईमेल सेंडर के ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया। तो इसमें दिक्कत ये होगी कि अगर कभी बाद में इसको ईमेल सेंडर की जगह कुछ और यूज करना पड़ेगा, तो इसको मेन कोड जो ऑलरेडी रिटन कोड है इसमें चेंज करना पड़ जाएगा, जो ही गलत बात है। तो इसका गुड प्रैक्टिस देख लेते हैं। गुड प्रैक्टिस ये है कि इंटरफेस पे डिपेंड कराओ, डायरेक्टली कंक्रीट क्लास पे मत डिपेंड कराओ, इंटरफेस पे डिपेंड कराओ। तो इसमें इसने क्या किया कि मैसेज सेंडर नाम का इंटरफेस बनाया। अब सारे जितने से ईमेल सेंडर भी, ईमेल सेंडर ने इंप्लीमेंट कर दिया इसको, कंक्रीट क्लास है ईमेल सेंडर, ये मैसेज सेंडर को इंप्लीमेंट कर रही है। सिमिलरली एसएमएस सेंडर भी मैसेज सेंडर को इंप्लीमेंट कर रहा है। अब अगर हमें किसी, मान लो ये सर्विस है हमारी, अब इसको डिपेंड है किस पे कर रही है, देखो ये मैसेज सेंडर पे डिपेंड कर, जो कि एक इंटरफेस है। ये बढ़िया प्रैक्टिस है कि जब भी हमें डिपेंड कराना है तो हम कॉन्क्रीट क्लास पे डिपेंड नहीं कराएंगे, हम कराएंगे इंटरफेस पे डिपेंड, जिससे कि टाइट कपलिंग नहीं होगी। और हमें अगर हमें मान लो कि कभी हमें एसएमएस सेंडर का यूज करना है, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे ऑब्जेक्ट ऑफ एसएमएस सेंडर। अगर हमें ईमेल सेंडर का यूज करना है तो यहाँ पे ईमेल सेंडर का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो इससे आसानी होगी, आराम से हो जाएगा। और अदरवाइज अगर हमें ऐसा नहीं करते तो हमें कंक्रीट क्लास में हमें क्या बोलते हैं, तो हमें जैसे मान लो कि दो फंक्शन बनाने पड़ते हैं, एक बनाना पड़ता है ईमेल सेंडर के लिए अलग और एसएमएस सेंडर के लिए अलग। और यहाँ पे हमें केवल एक ही बनाना पड़ा, और बस हम इसमें ऑब्जेक्ट जिस टाइप का पास करेंगे उस टाइप का हो जाएगा सेंड, वहां पे मैसेज चला जाएगा आराम से। ये हो गया अपना सॉलिड प्रिंसिपल खत्म।